इंस्पेक्टर साहब, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। कुछ बताना है आपको। बैठिए। सर हमने सर्च कर लिया, लगता है बाबा गायब हो गया। गायब हो गया? कल हम तो यहीं उसे देखे थे। यहीं कहीं होगा, चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हेलो। तांत्रिक मिल गया? हाँ जी, हम अभी आते हैं। साहब हमको लगता है इसको भी गला घोट के ही मारा गया। तांत्रिक बाबा की मौत के बाद यह साबित हो गया था कि कातिल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुरभि के उम्मीदों पर पानी फिर गया था और पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो किस रास्ते जाए। लेकिन सुरभि चुप बैठने वालों में से नहीं थी। सुरभि ने कसम खा ली थी चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पिता के कातिलों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाते ही चैन से सांस लेगी। वो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद लड़ना जानते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुरभि के हाथों एक ऐसा सुराग लग गया था जिसने पूरी केस की शक्ल ही बदल दी थी। ये रहा तांत्रिक। हेलो आकाश। एक रास्ता दिखा था, अब वो भी बंद हो गया। अब लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। पता नहीं, हो सकता है हमसे ही कहीं गलती हो रही हो, लेकिन क्या? अगर ऐसा होता तो पुलिस कब का उसको दबोच लेता। शायद तुम्हारे पिताजी की है, इसे ले लो। ये चाबी आपको कहाँ से मिली? ये चाबी तो हमारी है, और कहाँ से मिली का मतलब? एक मिनट, तुम्हें लगता है कि ये चाबी वही है जो सर ये रही वो चाबी। करीब 2 महीना पहले का बात। विशाल का चाबी खो गया। कैसे खोया किसी को नहीं पता, लेकिन विशाल खूनी नहीं हो सकता। अरे बाबूजी ने कहा नहीं किया उसके लिए। आकाश, आदमी आज कुछ और होता है और कल कुछ और शुक्र करो कि तुम लोग सुरक्षित। अबे चल। भगवान जी की कसम खा के कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम क्यों किसी का खून करेंगे? आप बताइए ना, इनको गलत फहमी हो गया है। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं ना। तो बस इतना बता कि 12 मार्च की रात को कहाँ था, और सच बताओ ना, नहीं तो ये जो पुलिसिया डंडा है ना, बड़े बड़े पत्थरों से सच निकलवा दो। बोल। 12 मार्च को हम घर पे थे। घर पर था? और तेरी अम्मा तो कह रहे थे कि तू गाँव गया था किसी काम से। हाँ, वो कुछ काम था। क्या काम था? 2 महीने से बहुत परेशान करके रखा है। साहब हमने कोई खून नहीं किया, अपनी माँ की कसम खा के कहते हैं हमने कोई खून नहीं किया था। माँ की झूठी कसम खाता है? बंद करो इसे हवालात में।
2 दिन में इसकी सारी लकड़ी बाहर निकल जाएगी। तूने हमारे बाबा को क्यों मारा? हाँ, वो क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? छोड़ दीजिए सर, विशाल सर को, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशा तुम यहाँ से जाओ, कुछ नहीं होगा हमें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हम बताते हैं 12 मार्च को विशाल सर कहाँ थे। वो हमारे घर में थे। जाइए बता दीजिए, जिसे बताना है उसे बता दीजिए, हमें किसी का डर नहीं। लेकिन तभी ये बात साफ है ना कि किसी ने विशाल की चाबी चुराई। लेकिन खूनी ट्यूशन मास्टर की चाबी क्यों चुराएगा? उसे चाबी की जरूरत हो सकती है। बात तो वही क्यों? हमारे यहाँ 4 सेट है चाबियों के। एक सेट सभी टीचर्स के पास है और एक सेट घर में है इमरजेंसी के लिए। जिसका पहले क्लास होता है वो जाकर कोचिंग खोल देता है। इसका मतलब आपके पास एक चाबी है और विशाल के पास एक चाबी है, और जिसके पास चाबी नहीं है वो है नीरज। अरे ये तो हम सोचे ही नहीं। कहा नहीं सोचे थे? सारा खून जिस दिन हुआ वो दिन नीरज का छुट्टी था और आज भी नीरज का कोनो क्लास नहीं। कब का सोच रहे हो? चलो अरेस्ट करते हैं उसे। हम क्या किए? तो हम तुमको थाना चल के बताएंगे कि तुम क्या किए। अगर आप लोग नहीं होते इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। आपका काम लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। इसको फांसी दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो। नीरज ने एक एक करके अपने सारे गुनाह कबूल किए। उससे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि नीरज ने यह सब किया क्यों था? क्योंकि उसका बचपन अच्छी तरह नहीं गुजरा। बचपन में नीरज के पिता उस पर बहुत जुल्म करते थे। इसलिए एक दिन नीरज ने फैसला किया कि वो अपने पिता का खून कर देगा, और नीरज ने वही किया। एक दिन उसने अपने पिता का खून कर दिया। नीरज ने अपनी जिंदगी जीने का एक अपना ही अंदाज बना लिया था। नीरज को लगता था कि हर पिता अपने बच्चों पर जुल्म करता है, इसलिए वो जब भी कत्ल करता था उसे लगता था कि वो कत्ल नहीं कर रहा है बल्कि परिवारों की मुसीबतें कम कर रहा है। अब सवाल ये था कि नीरज को इंसान से हैवान बनाया किसने? अगर नीरज को एक अच्छा बचपन मिलता तो नीरज को देखने का नजरिया कुछ और ही होता। हिंसा और जुल्म की मिट्टी से इंसान इंसान नहीं हैवानी बनता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि रउआ लोग अपन सोच बदली तभी ही समाज बदली। हम सुरभि के हौसले और जांबाजी के सलाम करतानी। तब तक के लिए विनय आनंद के लिए इजाजत। हम जल्दी हाजिर हो कब लेके नया सच्चा जांबाज की सच्ची कहानी देखत रही पुलिस फाइल, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद।